बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, इब्लीस एक इंसान का ऐसा दुश्मन है जो इंसान को हर तरफ से मायूस व परेशान और तंग करने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि जो नेकियां उसने खालिसतन अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए की होती है उनको भी ज़ाया करने की कोशिश करता है और इंसान के अमल और अखलाक के दरमियान हायल होकर अपने वसवसे डालता है ताकि इंसान को राह हक से गुमराह किया जा सके। प्यारे दोस्तों, हम में से अक्सर लोगों के ज़हन के अंदर ये सवाल आता है कि आखिर लोग रमज़ान के अंदर फिर गुनाह क्यों करते हैं कि जब शैतान को कैद कर दिया जाता है, और रमज़ान में शैतान को किस जगह पर कैद किया जाता है और कैद करने वाला कौन होता है, और शैतान इब्लीस रमज़ान के अंदर कहाँ पर चला जाता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी हवाले से मालूमात कुरान व हदीस की रोशनी में आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया दारुल इम्तिहान है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की आजमाइश के लिए पैदा फरमाया है। चुनांचे इसमें नेकी भी अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ से होती है, और अगर किसी शख्स पर शैतान या उसका नफ्स हमला आवर होता है तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ से होता है ताकि इंसान की जांच की जाए कि कौन इनमें से अच्छे अमल वाला है और कौन अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को बंदे की मानता है। चुनांचे जिस तआला व तक़द्दुस ने इंसान को फायदा किया है उसी ने ही शैतान को फायदा किया है, और जिस अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बेइंतहा कुव्वतें और ताकतें अता की है उसी ने ही शैतान को भी कुव्वतें और ताकतें अता की हैं। इससे ये बात तो साबित हो गई कि शैतान भी इंसानों पर तसर्रुफ करने का हक रखता है, और शैतान को जो इंसान पर मुसल्लत किया गया है तो ये इंसान के इम्तिहान के लिए है। अगर ऐसा ना होता तो फिर इस दुनिया को बनाने का और इंसान की आजमाइश करने का क्या मकसद था। प्यारे दोस्तों, इस तमाम तर गुफ्तगू से ये बात तो वाज़िह हो गई कि इंसान को जो कुछ भी पहुँचता है वो अल्लाह तबारक व तआला की ही तरफ से पहुँचता है। कभी कभार वो बशारत की सूरत में होता है और कभी कभार इंसान की आजमाइश के लिए होता है कि आया इंसान बेनते के हमारे ऊपर यकीन रखता है या नहीं, और क्या इंसान जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ दिया है वो हमारी पैरवी करता है या फिर शैतान की। चुनांचे जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान लाइन को मरदूद करके निकाला तो उस वक्त शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह के अंदर अर्ज की, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे मोहलत दे ताकि मैं तेरे बंदों को गुमराह कर सकूं, और मैं उनके दाएं बाएं आगे पीछे और ऊपर नीचे से उन पर हमला आवर होऊंगा, और तू उनमें से अक्सरों को नाशुक्रा पाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया था कि मैंने तुझे मोहलत अता कर दी, जिस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह के अंदर अर्ज की, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल फिर मेरे लिए क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने अंबिया कराम को तुम्हारी औलाद की तरफ नाजिल करूंगा और अपनी किताबों को उतार कर तुम्हारी मदद करूंगा, और तुम्हें ऐसी तौर तरीके सिखाऊंगा कि जिनकी मदद से तुम शैतान से महफूज रह सकोगे। चुनांचे उसे अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये बताया है कि जब किसी पर शैतान का हमला हो तो उसे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, और अगर किसी के दिल के अंदर बहुत ज्यादा वसवसे और हयात बद पैदा हों तो हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाएं तरफ मुंह करके 3 मरतबा थूके और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला उन वसवसों से और शैतान के हमलों से उसे महफूज रखेगा। और इसी तरह से जब इंसान खाना खाते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेता है तो शैतान इस खाने को हरगिज नहीं खाता, और जब इंसान अपने घर के अंदर दाखिल होता है और बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है तो शैतान उसके घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। चुनांचे इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें शैतान से महफूज रखने के लिए और अपने अमाल के अंदर इखलास को पैदा करने के लिए रमजान शरीफ को भी अता किया है कि जिसके अंदर शैतान को बिल्कुल ही कैद कर लिया जाता है ताकि तमाम लोगों को आदत छोड़ दिया जाए और क़यामत के दिन ये लोग बहाना ना कर सकें कि इलाही अज़्ज़ व जल हमें शैतान ने तेरी राह से बहका दिया था, जिसकी वजह से हम तेरी नाफरमानियों के अंदर मुब्तला रहे। अगर शैतान ना होता तो हम हरगिज़ गुनाह ना करते। तो अल्लाह तबारक व तआला रमजान शरीफ की इस महीने के अंदर शैतान को कैद करके हमें ये बता रहा है कि तुम जो गुनाह करते हो वो फक्तन शैतान ही की वजह से नहीं होते, बल्कि कुछ गुनाह ऐसे भी होते हैं जो लोग तुम खुद अपनी पसंद और मर्जी से करते हो। शैतान तो बस सिर्फ तुम्हें वसवसे और ख्याल ही डालता है, हकीकत में तुम लोग खुद ही जालिम हो। चुनांचे रमजान शरीफ के अंदर शैतान की कैद होने के बावजूद जो लोग गुनाहों की दलदलों के अंदर भड़कते रहते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करते हैं,
हकीकतन अपनी ख्वाहिशात नफ्स की वजह से करते हैं। इसी वजह से जिस तरह से रमजान के अंदर नेकियों का अजर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है और उन पर बहुत ज्यादा नेमतें मिलने की उम्मीद है, इसी तरह से जो शख्स रमजान की बेहुरमती करता है या फिर उसके अंदर गुनाह करता है तो उसकी गुनाहों के अजाब को भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा और उसे सख्त अजाब दिया जाएगा। और इसीलिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि उस शख्स की नाक खाक आलूदा हो कि जिसके पास रमजान शरीफ का महीना आए लेकिन वो बंदा अपनी मग़फ़िरत ना करवा सका, और उस शख्स की नाक खाक आलूदा हो कि जिसने अपने वलदैन में से दोनों को या फिर एक को पाया लेकिन उनकी खिदमत करके जन्नत को हासिल ना कर सका। चुनांचे रमजान शरीफ के अंदर शैतान को कहाँ पर कैद किया जाता है, इस हवाले से बुखारी और मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है कि जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर लिया जाता है। जबकि शुएबुल ईमान के अंदर ये मरवी है कि जब रमजान शरीफ की पहली रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए रिज़वान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नतों के दरवाजे खोल दो, और ए मालिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ादारों पर जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दो। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म होता है, ए जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन पर उतरो और सरकश शयातीन को कैद कर दो और उनको तूक और हथकड़ों के साथ जकड़कर समंदर में फेंक दो ताकि वो मेरे हबीब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतों के रोज़ों में फसाद यानी खराबियों को फायदा ना कर सकें। और कंज़ल अमाल और बाज़ रिवायात में है कि शैतानों को जकड़कर समंदर की गहराइयों के अंदर फेंक दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहादीस मुबारका और इस तमाम गुफ्तगू से ये बात साबित हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान शरीफ का महीना हमें इस वजह से अता किया है ताकि हम अपने नफ्स की पहचान कर सकें जो कि हमेशा हमें बदी की तरफ खींच रहा है। और इंसान सारी उम्र मर्द इल्जाम सिर्फ और सिर्फ शैतान को ठहराता है और वो इस हकीकत को हमेशा छुपाता रहता है कि मैं खुद ही जालिम और गुनाहगार हूँ। अगर मैं खुद संभालना चाहूँ तो कायनात की कोई भी चीज मुझे हरगिज़ नहीं संवार सकती। लिहाजा होना तो ये चाहिए था कि हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन फरामीन को सुनकर और रमजान शरीफ की फजाइल से आगाह होकर अपनी पहचान हासिल करते और अपने नफ्स की मुखालिफत करते और अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह के अंदर गड़गड़ाते कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल तो हमें नेकी की तौफीक अता फरमा। लेकिन इन तमाम तर हकीकतों से मुंह मोड़कर हम फिर भी इन्हीं बुराइयों की दलदलों के अंदर पसते चले जा रहे हैं। लिहाजा ऐसे लोग जब क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह के अंदर अर्ज करेंगे, या अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें शैतान ने गुमराह कर दिया था, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि क्या मैंने तुम्हें रमजान शरीफ का महीना अता नहीं किया था कि जिसके अंदर शयातीन को तो कैद कर लिया जाता था, लेकिन उसके बावजूद तुम लोग गुनाह किया करते। तो इससे ये बात साबित होता है कि तुम लोग खुद ही जालिम थे। अगर तुम लोग खुद अच्छे होते तो शैतान तुम्हें किस तरह से गुमराह कर सकता था, जबकि शैतान ने मेरी बरगाह के अंदर ये पहले ही अर्ज कर दिया था कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरा तमाम लोगों पर काबू हो सकेगा सिवाय उन लोगों की जो तेरे मुखलिस हैं, उन पर मेरा कोई जोर न चलेगा। लिहाजा हम में से हर मुसलमान पर यह बात लाजिम है कि वो इन बातों के अंदर गौर व फिक्र करे। अगरचे बुराई की दावत देने में शैतान का हाथ जरूर मौजूद होता है, लेकिन शैतान को हम पर इस कदर काबिज नहीं किया गया कि वो जबरदस्ती हमसे कोई गुनाह करवा दे। यही वजह है कि जब जहन्नम के अंदर लोग शैतान को लन तन करेंगे कि तूने हमें गुमराह कर दिया था, तो शैतान कहेगा कि मैंने तुम्हें गुमराह नहीं किया बल्कि तुम लोग खुद ही जालिम थे। मैंने तो सिर्फ तुमसे कहा था और तुम्हें ख्याल और वसवसा डाला था। अगर तुम लोग खुद जालिम ना होते तो मेरी बात हरगिज़ न मानते। लिहाजा तुम लोग खुद ही जालिम थे और तुमने मेरे इस वसवसे पर अमल किया और मेरी बात को मान लिया। लिहाजा मुझे मलामत ना करो बल्कि अपने आप को मलामत करो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें शैतान की शर से महफूज रखे। प्यारे दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तरीही तहकीकी मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।